दोस्तों, आपके किचन में एक ऐसी चीज़ है जो कि सिर्फ़ 7 दिनों में किडनी की अंदर की सारी गंदगी को बाहर निकाल सकती है और इसको बनाने में आपको सिर्फ़ 10 मिनट लगते हैं। लेकिन 90% लोग इस चीज़ को सिर्फ़ सब्ज़ी में मसाले की तरह डालते हैं और इसकी असली ताकत से अनजान हैं। अगर आपके पेशाब में झाग आ रहे हैं या फिर उनमें से बदबू आती है, तो ज़्यादातर लोग सोच लेते हैं कि शायद मैंने पानी कम पिया है, इस वजह से ऐसा मुझे हो रहा है। लेकिन असली रीज़न कई बार कुछ और होता है और वो रीज़न आपकी किडनी से जुड़ा हुआ भी हो सकता है। आज मैं आपको एक ऐसा काढ़ा बताऊंगा, एक ऐसा ज़बरदस्त नुस्खा बताऊंगा जो कि किडनीज़ की फ़िल्टरिंग पावर को अंदर से इम्प्रूव कर सकता है और आपकी किडनीज़ की हेल्थ को काफ़ी बेहतर बना सकता है। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि ये काढ़ा किन-किन चीज़ों से बनता है, कैसे बनता है, इसको इस्तेमाल हमें कैसे करना है और किन लोगों को इसको इस्तेमाल नहीं करना है। देखिए दोस्तों, जब आपके पेशाब में झाग आने लगे, नॉर्मल झाग नहीं बल्कि वैसे झाग जो कि फ्लश करने के बाद भी जाते नहीं हैं, तो इसका मतलब होता है कि आपके पेशाब में प्रोटीन लीक हो रहा है। नॉर्मली प्रोटीन ब्लड में रहना चाहिए, लेकिन जब किडनीज़ के अंदर जो छोटे-छोटे फ़िल्टर्स होते हैं, जिन्हें हम मेडिकल साइंस में ग्लोमेरुलस कहते हैं, ये जब डैमेज होने लगते हैं या फिर कमज़ोर हो जाते हैं, तो प्रोटीन पेशाब में आने लगता है और इसको हम कहते हैं प्रोटीन यूरिया। और जब पेशाब से तेज़ बदबू आने लगे, अमोनिया जैसी या फिर सड़े हुए अंडे जैसी स्मेल, तो इसका मतलब होता है कि या तो हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स ज़्यादा हो गए हैं या फिर किडनीज़ जो हैं उन्हें प्रॉपर्ली फ़िल्टर नहीं कर पा रही हैं। वैसे कभी-कभी ये यूटीआई यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का साइन भी हो सकता है और कभी-कभी ये लिवर या फिर किडनी की किसी डीपर प्रॉब्लम की तरफ भी इशारा हो सकता है। इसलिए अगर आपको ये साइंस 1 हफ्ते से ज़्यादा हैं और आपके ठीक नहीं हो रहे हैं पानी ज़्यादा पीने के बावजूद या कुछ भी करने के बावजूद, तो एक यूरिन टेस्ट आप ज़रूर करा लीजिएगा, रूटीन और माइक्रोस्कोपिक, क्योंकि ये एक सिंपल सा बहुत ही सस्ता सा टेस्ट होता है, लेकिन आपको आपकी किडनीज़ के बारे में बहुत कुछ बता सकता है। दोस्तों, आपकी किडनीज रोजाना लगभग 180 लीटर खून को फिल्टर करती हैं। जी हाँ, 180 लीटर रोजाना। ये आपके शरीर का सबसे मेहनत करने वाला ऑर्गन है, जो कि बिना आवाज किए चुपचाप अपना बेचारा काम करता रहता है। लेकिन आज के टाइम में हम अपनी किडनीज के ऊपर क्या लोड डाल रहे हैं? ज्यादा नमक, ज्यादा प्रोसेस फूड्स, बिना जरूरत के ज्यादा प्रोटीन सप्लीमेंट्स लेना, पानी कम पीना और ऊपर से पेन किलर्स का ओवर यूज करना। जब दर्द हुआ बस उठाया और पेन किलर ले ली। ये सभी चीजें मिलकर हमारी किडनीज के ऊपर लोड को बढ़ा देती हैं, जिससे कि वो धीरे धीरे कमजोर हो सकती हैं। आयुर्वेद में इसके लिए एक वर्ड आता है आम, यानी जब डाइजेशन और फिल्ट्रेशन सही से बॉडी में काम नहीं करता, तो वो जहरीली गंदगी जो कि बॉडी में जमा होती रहती है, उससे हम कहते हैं आम या फिर कई बार अमा भी उसको हम लोग बोल देते हैं। और जब ये आम जो है दोस्तों, ये किडनीज के अंदर जमा होने लगती है, तो पेशाब में झाग आने लगता है, बदबू आ जाती है और धीरे धीरे किडनी की फिल्टरिंग पावर भी कमजोर पड़ने लगती है। तो अब सवाल ये आता है कि किडनी की ये गंदगी आखिर साफ कैसे की जाए। और यहीं पर दोस्तों वो चीज़ हमारे काम आती है, जिसके बारे में मैंने आपको वीडियो में शुरू में कहा था, जो कि आपके किचन में है, लेकिन उसकी असली ताकत से आप अभी तक अनजान हैं। और वो चीज़ है धनिया। जी हाँ, साबुत धनिया और हरा धनिया। एक स्टडी में दोस्तों, जो कि जर्नल ऑफ प्लांट फूड्स फॉर ह्यूमन न्यूट्रिशन में पब्लिश हुई थी, इसमें रिसर्चर्स ने ये पाया कि जब चूहे को कोरिएंडर लीफ एक्सट्रैक्ट गर्म करके 8 हफ्ते तक दिया गया, तो उनकी किडनीज में आयरन, आर्सेनिक और कैडमियम जैसे जो हार्मफुल हेवी मेटल्स थे, उनकी क्वांटिटी सिग्निफिकेंटली कम हो गई। और यहाँ एक बात ध्यान देने लायक यह है कि स्टडी में हीटेड एक्सट्रैक्ट यूज हुआ था, यानी काढ़ा बना के पीना ज्यादा इफेक्टिव होता है बनिस्बत इसके कि आप इसको किसी और फॉर्म में लें। तो धनिया है इस काढ़े का हमारा मेन सबसे इंग्रेडिएंट, हीरो इंग्रेडिएंट। लेकिन इसके साथ में मैंने दोस्तों इस काढ़े में 4 और पावरफुल इंग्रेडिएंट्स को भी ऐड किया है, जो कि किडनी की सफाई को और ज्यादा तेज कर देते हैं। तो चलिए अब जानते हैं कि बाकी और क्या क्या चीज़ इसमें आपको इस्तेमाल करनी है और फिर मैं इसे आपको बनाने का तरीका बताऊंगा। तो इस काढ़े को बनाने के लिए आपको लेना है दोस्तों 2 टेबलस्पून साबुत धनिया यानी होल कोरिएंडर सीड्स, आधा नींबू का रस आपको लेना है, एक छोटा टुकड़ा आपको लगभग आधा इंच का अदरक लेना है कुटा हुआ, 1/4 टीस्पून आपको लेना है हल्दी पाउडर यानी टर्मरिक, 1 चुटकी काली मिर्च आपको चाहिए यानी ब्लैक पेपर, 2 ग्लास पानी आपको लेना है यानी लगभग 500 ml और 1 टीस्पून आपको लेना है शहद यानी रॉ हनी, जो कि ऑप्शनल है। हनी आपके लिए कंपलसरी नहीं है। इस काढ़े का हीरो इंग्रेडिएंट है दोस्तों धनिया। जैसे मैंने आपको बताया, रिसर्च कहती है कि हीटेड कोरिएंडर एक्सट्रैक्ट जो होता है, ये किडनी से हेवी मेटल्स को निकालता है और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से भी प्रोटेक्ट करता है। और साथ ही साथ ये एक नेचुरल डायूरेटिक भी है, मतलब पेशाब के फ्लो को बढ़ाता है, जिससे किडनी की जो फिल्टरिंग है वो नेचुरली तेज हो जाती है। नींबू की बात करें तो नींबू में सबसे ज्यादा साइट्रेट होता है, किसी भी सिट्रस फ्रूट से ज्यादा। साइट्रेट जो होता है ये किडनी में कैल्शियम बिल्डअप को रोकता है और किडनी स्टोन्स को बनने से भी बचाता है। हल्दी और काली मिर्च जो है, ये दोनों ही चीजें साथ में मिलकर एक बहुत ही पावरफुल एंटी इंफ्लेमेटरी कंपाउंड बन जाते हैं, जो कि किडनी की सूजन को कम करते हैं और यूरिनरी ट्रैक्ट के इन्फ्लेमेशन को भी सूद करते हैं। और अदरक अदरक में जिंजरोल नाम का एक कंपाउंड होता है, जो कि जबरदस्त एंटी इंफ्लेमेटरी चीज है। ये किडनी के अंदर की सूजन को कम करता है, बलगम और टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में हमारी हेल्प करता है और डाइजेशन को भी इंप्रूव करता है, जिससे किडनीज पर लोड कम पड़ता है।
इसे बनाने के लिए आपको क्या करना है, आपको रात को सोने से पहले 2 टेबलस्पून साबुत धनिया को 2 ग्लास पानी के अंदर भिगो देना है और फिर सुबह जब आप उठेंगे तो इस भीगे हुए साबुत धनिया को आपको गैस के ऊपर रख के धीमी आंच पर 8 से 10 मिनट तक उबालना है, पकाना है। और आखिरी 2 मिनट में इसके अंदर आपको डालना है कुचला हुआ जो आपका अदरक है, जो हल्दी पाउडर है और जो काली मिर्च है वो भी इसमें आपको डाल देना है। अब इसके बाद आप गैस को बंद कर दीजिए 2 मिनट बाद और पानी को छान लीजिए। जब ये पानी दोस्तों आपका हल्का गुनगुना रह जाए तो इसमें आपको आधा नींबू का रस और 1 टीस्पून शहद मिलाना है। शहद ऑप्शनल है, आप चाहें तो ना भी मिलाएं। और उसके बाद खाली पेट सुबह में घूंट घूंट करके इसको आपको पीना है, नाश्ते से आधा घंटे पहले। इस काढ़े को आप पहले 7 से 10 दिन रोजाना सुबह खाली पेट बिना एक भी दिन छोड़े, बिना कोई नागा किए इस्तेमाल कीजिए रेगुलरली। और उसके बाद हफ्ते में 3 बार इसको लीजिए मेंटेनेंस के लिए, यानी एक दिन छोड़कर इसको आप लेते रहिए। और हाँ, इसके साथ दिन भर में आप 8 से 10 ग्लास सादा पानी जरूर पीजिए, क्योंकि ये जो काढ़ा है ये किडनी की सफाई तो करेगा, लेकिन उसको बाहर फ्लश करने के लिए पानी की जरूरत पड़ेगी, तो वो आपको जरूर पीते रहना है। दोस्तों, बात करते हैं कुछ प्रिकॉशंस की कि किन लोगों को इस काढ़े को इस्तेमाल नहीं करना है। तो सबसे पहले तो अगर किडनी की कोई बहुत ही पुरानी डायग्नोस्ड बीमारी आपको ऑलरेडी है, जैसे कि क्रॉनिक किडनी डिजीज, डायलिसिस आपकी चल रही है, तो बिना डॉक्टर की सलाह के इसको आप इस्तेमाल ना करें। दूसरे, प्रेग्नेंट या फिर ब्रेस्ट फीडिंग वुमेन अगर आप हैं तो पहले अपने डॉक्टर से आप जरूर पूछ लें। तीसरा, ब्लड थिनिंग की दवा अगर आपकी चल रही है तो हल्दी और अदरक जो है ब्लड को और ज़्यादा थिन कर सकते हैं, तो इस केस में भी आपको सतर्क रहने की जरूरत है। चौथा, लो ब्लड प्रेशर की अगर आपको प्रॉब्लम रहती है तो अदरक और धनिया जो है ये बीपी को और ज़्यादा कम कर सकते हैं, इसलिए सतर्क रहिएगा। पांचवा, अगर किडनी स्टोन्स आपको ऑलरेडी हैं तो पहले डॉक्टर से कंफर्म कर लीजिए कि आपके लिए ये काढ़ा सेफ है या नहीं, और उसके बाद ही इसको आप इस्तेमाल कीजिए।